गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। बच्चे, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 5 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट पार्ट 3। मैं आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। आइए, एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके साथ लिया है, ये हॉट्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। जरा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप बना पाएंगे। संध्या, कविता एंड मृदुला वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। यानी कि ये जो है 12:8:5 संध्या, कविता और मृदुला का ओल्ड रेशियो है। ऑन कविता's रिटायरमेंट, यानी कि संध्या, कविता, मृदुला में कविता रिटायर कर जा रही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000, मतलब वैल्यूड गुडविल दिया हुआ है 50,000 एंड हर शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री पास करके उसके शेयर ऑफ गुडविल को एडजस्ट किया गया है। संध्यास कैपिटल अकाउंट DR, मृदुलास कैपिटल अकाउंट DR, 2 कवितास कैपिटल अकाउंट 6, 10 एंड 16। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है बच्चे। नरेशन भी लिखा हुआ है, द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ऑन कवितास रिटायरमेंट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब आपको इस क्वेश्चन में गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है। तो खैर, इस क्वेश्चन में आपने गौर किया होगा कि आपको कुछ हिंट दिया हुआ है, उस हिंट के बेसिस पे ही ये दोनों चीज का कैलकुलेशन होगा। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का है, ठीक है। जरा आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे जरूर बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। अगर उतना नहीं लगा पाए तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कैसे इसमें दिमाग को यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके साथ हम शेयर करेंगे अभी। तो सबसे पहले नंबर 1 जो चीज पूछा है, कैलकुलेट, यानी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो निकालेंगे कवितास शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो कविता शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू, हमारे पास वैल्यूड गुडविल है 50,000 और कविता का शेयर दिया हुआ था 12,8,5, यानी कि अगर हम जोड़ते हैं तो 13, 12, 25 हो गया, यानी 8/25 ये रिटायर हो गया। तो इसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे इंटू 8/25 होगा और 25 से ये 2 टाइम्स में, यानी कि करीब करीब 16,000 रुपीज आएगा, ठीक है। जो यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया मैंने, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। हैज बीन, और ये जो है हैज बीन एडजस्टेड, यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टेड बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो, हैज बीन एडजस्टेड बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर कौन है? तो संध्या और मृदुला। बिटवीन लिख देते हैं, संध्या एंड मृदुला इन द रेशियो ऑफ, यही रेशियो में हुआ होगा, यानी इन द रेशियो ऑफ 6,000 to 10,000, 6,000 is to 10,000, that is
दैट इज इन द रेशियो ऑफ, जरा हम लोग कटा देते हैं 6,000 और 10,000 को, 3 0, 2 3 या 6, 2 5 या 10, एंड द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है ना। देयरफॉर गेनिंग रेशियो इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 3:5। एकदम यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। भाई ये जो 16,000 मृदुला का कविता का शेयर है, इस कविता को शेयर को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 16,000 को गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 6,000 10,000 आया होगा। तो क्यों ना हम इसी को रिड्यूस कर देंगे तो हमको रेशियो निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसी को रिड्यूस कर दिया और मैंने उससे एक रेशियो निकाला जो कि आया मेरा 3:5, और यही 3:5 मेरा गेनिंग रेशियो हो गया। अब हमको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब यहां पे आपने देखा कि गेनिंग रेशियो 3:5 है। इट मीन्स सिंस, या लिख सकते हैं सिंस गेनिंग रेशियो इक्वल टू 3:5, इट मीन्स संध्या एक्वायर्ड, कितना एक्वायर्ड की होगी? तो 3/8, कैसे है 3/8? दोनों को ऐड करके 3/8 ऑफ जो रिटायर की मतलब कविता शेयर, एंड संध्या और दूसरा मृदुला एक्वायर्ड 5/8 ऑफ कविता शेयर। या तो क्लियर हो गया ना। यानी अगर हम बात करें कि गेनिंग रेशियो 3:5 है, इसका मतलब है कि जो संध्या है वो 3/8 शेयर कविता का ली होगी और जो मृदुला है वो 5/8 शेयर ली होगी। जो मतलब अगर हम बात करें कविता का जो शेयर है उसको दो आदमी मिलके लेता है, उसके शेयर को, प्रॉफिट के शेयर को, जो रिमेनिंग पार्टनर है। और रिमेनिंग पार्टनर आपने देखा कि बच्चा संध्या है और मृदुला है। तो जो संध्या और मृदुला है इसके शेयर को किस रेशियो में ले रहा है? तो जो उन लोगों का गेनिंग रेशियो है उसी रेशियो में ले रहा है, 3:5 में। तो इसका का मतलब ऑफ, तो यहाँ लिखे हैं 3/8 ऑफ, मतलब कविता का 3/8 संध्या ले ली है और कविता का शेयर का 5/8 जो है वो मृदुला ले ली है। देयरफॉर शेयर एक्वायर्ड बाय संध्या, संध्या कितना शेयर एक्वायर्ड की? 3/8 ऑफ उसका शेयर, यानी कि 8/25। यहाँ आप कटा भी सकते हैं, तो ये कट क्या गया 3/25। देयरफॉर एंड लगा लो, पहले उसका भी गेनिंग निकालो। एंड मृदुला एक्वायर्ड 5/8 ऑफ कविता शेयर 8/25, यहाँ हो गया 5/25। देयरफॉर संध्यास न्यू शेयर पहले जितना था उसमें जितना उसने गेन किया उसको और जोड़ देंगे तो आएगा 15/25। एंड मृदुला न्यू शेयर,
तो मृदुला का न्यू शेयर होगा, पहले था 5/25 और उसने गेन की 5/25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/25। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 15:10। अब इसको कटा देंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 3:2 और यही आंसर हो जाएगा बच्चा। आपने गौर किया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और संध्या कितना गेन की है। अगर हम शेयर में बात करें तो संध्या गेन की है 3/8 और मृदुला गेन की है 5/8। क्लियर हो गया। हमको मालूम है कि अगर हमको पता चले कि कितना गेन पर फ्रैक्शन है और पहले का जो फ्रैक्शन है दोनों को जोड़ देंगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो ये जो गेन फ्रैक्शन है वो निकालना पड़ेगा और गेन फ्रैक्शन निकालने के लिए ये वाला जो पॉइंट आप लिखे हैं 5/8 ऑफ कविता शेयर, तो कविता का जो शेयर है उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको फ्रैक्शन में पता चलेगा कितना पार्ट मृदुला या संध्या एक्वायर की है कविता का। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। वैसे तो हिडन गुडविल एडमिशन में बहुत आता है, लेकिन मैं आपको आज रिटायरमेंट में भी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जरा ध्यान से देखिए। समटाइम्स द फर्म एग्रीज टू सेटल द रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट बाय पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट। कभी कभी जो फर्म है एग्री होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको एक मुश्त कुछ पैसा दे दो और उसके अकाउंट को सेटल कर दो। अब उसका कैलकुलेशन नहीं करो, जितना उसको है एक मुश्त अंदाजतन उसको दे दिए और उसका पेमेंट कर दिया। इफ सच अमाउंट इज एक्सेस ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit oblique losses and revaluation profit loss, then the excess amount stated is his share of goodwill। कहते हैं कि मान लेते हैं, लेट सपोज, अगर ये समझने नहीं है तो एग्जाम्पल से जरा समझिएगा। लेट सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट किसका किसका मैंने अभी भी बताया, सारे रिजर्व्स का, सारे प्रॉफिट और लॉस का, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का, बाद का एडजस्टेड कैपिटल है रिटायरिंग पार्टनर का 2.5 लाख। अब फर्म ने उसको 3,25,000 रुपया एक मुश्त दिया। इसका मतलब फर्म ने 75,000 रुपया उसको जो एक्स्ट्रा दिया है उसको गुडविल के रूप में कंपनसेशन दिया है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है अपने प्रॉफिट का हिस्सा को छोड़ के जाता है तो उसके बदले में वो गुडविल लेता है, गुडविल का शेयर लेता है जो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल का कहीं जिक्र नहीं था, खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, जरा यूं समझो कि हमको किसी को देना था रिटायरिंग पार्टनर को 5 रुपया और हमने उसको दिया है एक मुश्त 7 रुपया। देना था मतलब पूरा एडजस्ट करके अगर उसका निकले कैलकुलेट करके तो 5 रुपया, लेकिन हमने पे किया 7 रुपया, यानी जो 2 रुपया हमने एक्स्ट्रा पे किया है ना बच्चे, उसी को हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जरा इसको समझेंगे और फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि हिडन गुडविल क्या है। जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. C retires and his capital account after making adjustments of reserve profit on revaluation exist at 44,000। मतलब जो उसका एडजस्टेड कैपिटल है 44,000 है। A and B have agreed to pay him 55,000 in full settlement of his claim। A और B ने उसको 55,000 रुपया फुल सेटलमेंट देने के लिए, मतलब उसका जितना भी क्लेम था उसमें 55,000 रुपया देके उसका फुल सेटलमेंट, उसका अकाउंट क्लोज कर देता है। आपको रिकॉर्ड करना है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल ऑन सीज रिटायरमेंट। क्वेश्चन में तो आप एकदम क्लियर हो गए कि कितना अमाउंट ए, बी,
सी को एक्स्ट्रा दे रहा है क्योंकि सी रिटायर हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। हिडन गुडविल सबसे पहले निकालते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकालेंगे तो मन में ही कैलकुलेट कर लिए होंगे कि 55,000 में से अगर हम 44,000 घटा दे रहे हैं तो मेरा हिडन गुडविल आ जाएगा करीब करीब 11,000। तो आप तो ऐसे ही समझ गए हैं कि हिडन गुडविल कितना है ना। अब हिडन गुडविल आपने समझ लिया है तो आपको दूसरी जरूरत है कि गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद जो भी आपका हिडन गुडविल है उस हिडन गुडविल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। तो आइए थोड़ा उसी चीज को जो मैंने मुंह से बोला है उसको जरा फॉर्मेट में हम लोग देते हैं। तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। वैसे तो हर क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना होता है जो बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल निकाल के दिया हुआ है तो आप एक फॉर्मेट ऐसे बना सकते हैं। बिना फॉर्मेट का भी 11,000 आपका आंसर आया है, आपने गौर किया है, लेकिन हम थोड़ा उसको उसी चीज को फॉर्मेट में दे देते हैं जरा आपको अच्छा लगेगा। ए नंबर लिख लेते हैं, अमाउंट agreed to be paid in full settlement of his claim। उसके क्लेम के फुल सेटलमेंट में कितना अमाउंट पे किया गया। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 55,000 रुपया उसको पेमेंट किया जा रहा है। और बी नंबर लिख लो, सीज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, अगर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट यहाँ पे दी हुई है 44,000, और मैंने आपको मन में ही घटा के बोल दिया था कि 11,000 रुपया जो होगा वही होगा हिडन गुडविल। मैंने उसे कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा फॉर्मेट में बना दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी घटाया है, ए माइनस बी किया है मैंने। ए आपका था 55,000, बी था 44,000, और आपका आंसर 11,000 आ गया। ये तो खैर कैलकुलेशन था। जरा हम लोग जनरलिटी की बात करते हैं। जब क्वेश्चन, ये रफ है, बाबू रफ बता रहे हैं, जब क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा जानकारी ना रहे, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर था और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, और इसमें क्वेश्चन में पढ़े कि सी रिटायर कर गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं था रेशियो से रिलेटेड, वैसे स्थिति में न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, ऐसा कुछ होता है कंसेप्ट। मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि जो न्यू रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो होगा, वही ओल्ड रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का भी होगा। तो अगर हम बात करें इस तरीके से कि कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना रहने के समय, जब भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना रहे क्वेश्चन में, वैसी स्थिति में न्यू रेशियो भी होगा 3:2, गेनिंग रेशियो भी होगा 3:2, ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर जो ए और बी बचा है इसका ओल्ड रेशियो भी होगा 3:2। यही कॉन्सेप्ट है बच्चा, आप इसको रख लीजिए। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में रहता है, तो ये जरा चेंजमेंट होता। लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना है तो आपने गौर किया कि ए और बी गेन किया, और जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और कभी भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो होता है ना वो रिटायरिंग पार्टनर होता है,
क्योंकि वो अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। और उसी के बदले में उसको गुडविल मिलेगा। और गुडविल कितना मिलेगा, तो आपने गौर किया कि उसको मिल रहा है 11,000 रुपया। कैलकुलेट किए थे हमने, 11,000 रुपया उसको गुडविल मिल रहा है, ठीक है बच्चा। अब इस 11,000 को आपको 3:2 में डिवाइड करना है। जब 11,000 को 3:2 में आप डिवाइड करेंगे, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 11,000 को। जरा हम यहाँ पे रफ मान के अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 आएगा, यानी कि 22 इंटू 3 6600 हो जाएगा। अब 22 इंटू 2 4400 हो जाएगा। नरेशन आप लिख सकते हैं बच्चे, द retiring partners share of goodwill adjusted between remaining partners in their gaining रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है ना बच्चा। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकला, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था। तो गेनिंग रेशियो ही न्यू रेशियो होगा और वही ओल्ड रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, ठीक है ना बच्चे। तो यहां तक आपने समझ लिया हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, और इस तरह से गुडविल का कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 बताया, संध्या कविता मृदुला, उस पे जरा फोकस करने की जरूरत है। अब इस क्वेश्चन को जरा हम आज वेरीफाई भी करेंगे आज ही के दिन में, कैसे ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आइए वेरीफाई करते हैं। जरा क्वेश्चन देख लीजिए, एडजस्टेड सारा यहाँ पे वेरीफाई कर दे रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Verification of first question. Verification of first question. कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, स्पेस देख रहे थे इसीलिए हमको लास्ट में वेरीफाई करना हुआ। जरा हम देख लेते हैं। आइए, आपने देखा कि वैलिड गुडविल जो है, वैलिड गुडविल ऑफ द फर्म जो है दी हुई है 50,000, और आपने देखा कविता शेयर जो है वो आया है 50,000 का 8/25 यानी कि 16,000। और आपने ये भी गौर किया कि जो जर्नल एंट्री दिया हुआ था वो ये जो ऊपर जो जर्नल एंट्री दिए हैं उसी तरह से दिया हुआ था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी संध्या मृदुला 2 कविता दी हुई थी, और यहाँ 16,000 था और ये 10,000 था और 6,000 था, है ना, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आपने गौर किया कि हमारा गेनिंग रेशियो जो आया है वो 3:2 आया है, सॉरी 3:5 आया है, क्योंकि उल्टा हमने लिख दिया 6,000 5,000 था, 6,000 10,000 था। तो हमारा आंसर आया है गेनिंग रेशियो 3:5। और यहां जैसे हमने 11,000 को गेनिंग रेशियो में बांटा था, उसी तरह हम 16,000 को क्या करेंगे बाबू, गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। अब 16,000 को अगर गेनिंग रेशियो में बांटेंगे तो 3/8 हो जाएगा, और 16,000 इंटू 5/8 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यानी 2 3 6,000 हो गया, और 2 5 10,000 आ गया। यानी कुल मिला के ये जो लिखा हुआ है 6,000 और 10,000, जो यहाँ आप जनरल एंट्री में देख रहे हैं 6,000 10,000, वो सही है ना। यानी कि अगर क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो अलग से दी हुई है तो सही बात है, गेनिंग रेशियो ना दे के अमाउंट भी दी हुई है तो आप कटा के, जैसे मैंने निकाला था 6,000 बाई 10,000 कटा के 2 3 या 6 2 5 या 10 जो आया मेरा 3:5, वो भी मेरा सही है ना।
तो यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लिया अपने कॉन्सेप्ट को कि हमने जो गेनिंग रेशियो निकाला है वो सही है इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए। ठीक है बच्चे, तो आशा करते हैं ये आप लेक्चर समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिवैल्यूएशन पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए रिजर्व वगैरह शायद बचा हुआ है तो उसको पढ़ाऊंगा, फिर रिवैल्यूएशन पढ़ाऊंगा। बाय बाय। Please like, share and subscribe my YouTube channel Accounts Boss. Thank you all of you.